अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका सबको इंतज़ार था, तुक्का मारने की निंजा टेक्निक। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला था कि हमारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब बिंदास तुक्का मार सकते हो। जो तुक्का ना मारे वो बेवकूफ़ है, जो तुक्का ना मारे वो बेवकूफ़ है। लेकिन तुक्का मारोगे कैसे? तुक्का मारोगे कैसे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। सी आ गया भाई, सी करेक्ट आंसर होगा ना। ना ऐसे नहीं मारना, ऐसे नहीं मारना। तुक्का मारने के लिए भी ना दिमाग लगाया करो। ठीक है, अब वो दिमाग कैसे लगाना उसमें मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले ये कोशिश करो कि ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस जो देखोगे उसमें से ना गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। सबसे पहला स्टेप। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, क्वेश्चन है कि बाईफोकल लेंस आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट। बाईफोकल लेंस इनमें से किसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं? तो पहला है नियर साइटेडनेस, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा है प्रेसबायोपिया और चौथा है मलेरिया। अब इन चार ऑप्शंस को देख करके जिसने लेंस नहीं भी पढ़ा होगा उसको भी पता होगा ना यार कि मलेरिया के लिए तो लेंस का इस्तेमाल नहीं होता, तो डी तो आंसर नहीं हो सकता। डी तो पहले उड़ गया। अब पहले क्या करना था अपने को? चार में से किसी एक को सिलेक्ट करना था। अब हमारे करेक्ट आंसर ये, इसका आंसर करेक्ट जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। पहले चार में से एक को चुनना था, अब तीन में से एक को चुनना है। ठीक है, तीन में से एक को चुनना है। अब ये तीन में किसी में कंफ्यूजन है तो किसी भी एक पे तुक्का मार दो। ठीक है, या फिर अगर इनमें से भी किसी को एलिमिनेट कर सकते हो तो एलिमिनेट करो। आई बात समझ में? तो सबसे पहला प्रोसेस है, सबसे पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, जो गलत ऑप्शंस लग रहे हैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर मान लो कि एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर ऐसा समझ लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर तुमको ऑल ऑफ द अबव एक ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, अक्सर डी ऑप्शन होता है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये पाया गया है, एनालिसिस है ये, ऐसे बोल सकते हो कि किसी ने रिसर्च किया है। तो रिसर्च से ये पाया गया है कि मोर देन 50% चांसेस होते हैं कि ऑल ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो। हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर चांसेस होते हैं। ठीक है, अब अगर कुछ ही नहीं आ रहा तो अच्छा है ना यार कि ऑल ऑफ द अबव पे टिक करके आ जाओ, रिस्क लेने में क्या है। ठीक है, तो अगर रिस्क लेना ही है तो किस पे लोगे? ऑल ऑफ दी अबव पे लोगे। कुछ नहीं आने से बेहतर है कि कुछ टिक करके आ जाओ, हो सकता है सही चला जाए तो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा तरीका ये है कि सिमिलर ऑप्शंस ढूंढो। अगर सिमिलर ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है, तो उन्हीं सिमिलर ऑप्शंस में से किसी का आंसर होने की जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। नहीं समझा सर? एग्जाम्पल देखो, मान लो कि दो लाइंस तुमको कोई दी हुई है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुमसे पूछ लिया। अब ऑप्शंस क्या है? 5,1, 3,2, 2,3, 7,9। ठीक है, तो अगर बी और सी को देखोगे ना तो ये सिमिलर नजर आ रहे हैं। ये 3,2 है और ये 2,3 है। ये बात समझ में? तो अगर यहाँ पर नहीं आता कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाले और तुक्का ही मारना है, तुक्का ही मारना है, तो ए और डी पे नहीं मारोगे, ए और डी पे नहीं मारोगे, बी और सी पे मारोगे। चांसेस इनके ज़्यादा है। देखो, कहने का मतलब ये नहीं है कि ये आंसर हो ही नहीं सकता, ए आंसर हो ही नहीं सकता या फिर डी आंसर हो ही नहीं सकता। ए और डी भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन हमें रिस्क लेना है ना, तो रिस्क लेने में ज़्यादा फायदा किधर है? बी और सी में। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये पाया गया है कि जो सिमिलर ऑप्शंस होते हैं उन्हीं में से कोई एक करेक्ट आंसर हो। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस इसीलिए दी जाते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। बच्चे ने सॉल्व किया, उसका आंसर मिला 2,3। अब वो ऑप्शंस ढूंढ रहा था, यहाँ पर कंफ्यूज हो गया, उसने डायरेक्ट बी टिक कर दिया। उसको लगा कि हाँ यार 2 और 3 दिख गए, 2 और 3 दिख गए। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि तुम लोग से मिस्टेक हो, तुम लोग से मिस्टेक हो। ठीक है, इसके लिए ऐसे ऑप्शंस देते हैं। तो चांसेस है कि इनमें से कोई एक आंसर हो। तो अगर तुक्का मारना हो तो सिमिलर ऑप्शंस दिखते हैं तो उनमें से किसी एक को टिक करो। फिर लास्ट रिसॉर्ट, अगर इन तीनों मेथड में से कोई मेथड अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ऑल ऑफ द अबव वाला कोई क्वेश्चन नहीं आया, सिमिलर ऑप्शन वाला कोई क्वेश्चन नहीं आया, एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे सर, तो फिर क्या करना? फिर क्या करना कि कोई भी एक ऑप्शन को पकड़ना और हर क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए मतलब, हर क्वेश्चन के लिए मतलब जो नहीं आ रहे उनके लिए, हाँ, जो आ रहे हैं उनको तो बराबर टिक कर देना। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वहां पर तुक्का मारना है। तो उन सारे क्वेश्चंस में किसी भी एक ऑप्शन को पकड़ लो। चार में से किसी भी एक को पकड़ लो, ए को या फिर बी को या फिर सी को या फिर डी को, और सारे क्वेश्चन के लिए वही एक ऑप्शन मार्क कर दो। मान लो कि तुमने 50 में से 40 क्वेश्चंस कर लिए, 10 क्वेश्चंस तुमको आ नहीं रहे, तो वो 10 क्वेश्चंस के लिए एक ऑप्शन पकड़ो ए बी सी डी में से, और 10 के 10 क्वेश्चंस के लिए वही एक ऑप्शन मार्क कर दो। आई बात समझ में? और अगर मैं पर्सनली एडवाइस दूं कि किसको टिक करना है, तो मैं एडवाइस दूंगा कि बी पे टिक करो, क्योंकि ये भी एक रिसर्च बोल सकते हो कि रिसर्च में पाया गया है
कि बी आंसर होने के 28% चांसेस होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। वैसे इंसाफ की बात तो ये थी कि हर एक के 25% चांसेस होने चाहिए थे, लेकिन बी के 28% चांसेस होते हैं करेक्ट होने के। आई बात समझ में। तो अगर एकदम लास्ट में कुछ भी नहीं आ पा रहा, तुक्का ही मारना है, तो बी को पकड़ लेना और सारे क्वेश्चंस के लिए बी मार्क कर देना। समझ में आ गया? ठीक है, तो बस यही था। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ये मेरे सोशल्स की लिंक है, चाहो तो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एक चैनल है मेरा यूट्यूब पे, जिसकी लिंक आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर 10th के वीडियोज़ आते हैं, और ये जो मैथ्स गाइड का चैनल है, यहाँ पर 12th के वीडियोज़ आ सकते हैं, आ सकते नहीं है, सॉरी, आते हैं। ठीक है, तो क्लासरूम चैनल पे 10th के आते हैं, यहाँ पर 12th के आते हैं। आपके कॉन्टैक्ट में जो भी 10th या 12th के बच्चे होंगे, उनको रिफ़र भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, फ्री है, पैसे नहीं लेते हैं। ठीक है, चलो फाइन। तो फाइनल वर्ड्स एक मोटिवेशन के लिए, थॉमस एडिसन ने कहा था, अवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, द मोस्ट सर्टन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, आप लोग कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छे से पेपर दे करके आओ, मीट यू आफ्टर द एग्जाम।